हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपना चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल ज्ञान। और आज का हमारा विषय है प्रोपोर्शनल वाल्व। इस वीडियो में हम प्रोपोर्शनल वाल्व को बेहतर ढंग से समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा प्रोपोर्शनल हाइड्रोलिक्स में हमारा क्या क्या रहता है देखते हैं। यह है हमारा कंपैरेटर। कंपैरेटर के बाद ये हमारा होता है एम्पलीफायर। और वह हमारा उसके बाद हमारा वाल्व होता है। वाल्व हमारा ये हमारा प्रोपोर्शनल वाल्व होता है। और उसके बाद हमारा ये एक्चुएटर होता है। तो इसको देख लेते हैं हमारा कैसे कैसे सिग्नल जाता है। तो ये हमारा इनपुट सिग्नल है। इनपुट सिग्नल हमारा कंपैरेटर में किया और वह उसको किस में कन्वर्ट किया, हमारा आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट किया। वो फिर इसके बाद जो हमारा एम्पलीफायर होता है, एम्पलीफायर जो होता है, ये जो कंप्यूटर के से जो दिया हुआ जो सिग्नल होता है, बहुत ही छोटा सिग्नल होता है, जिसको हमारा इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक वाल्व जो कि प्रोपोर्शनल वाल्व है, वह उसको नहीं पढ़ पाएगा, मतलब वह उतना में ऑपरेट नहीं हो पाएगा। तो एम्पलीफायर जैसा कि नाम से आपको मालूम चल रहा है, यह हमारा सिग्नल को बहुत ही एम्पलीफाई करेगा। और एम्पलीफाई करके वह सिग्नल को हमारा इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक वाल्व को हमारा देगा। और इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक वाल्व सिग्नल के हिसाब से वह इसका जो स्पूल मूवमेंट होगा, और स्पूल मूवमेंट होने से हमारा जो ऑयल का फ्लो होगा वह हमारा एक्चुएट होगा। ठीक है। तो और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारा एक फीडबैक सिग्नल गया हुआ है। फीडबैक सिग्नल हमारा क्या करेगा, तो जैसे हम उसको इनपुट सिग्नल देंगे, मान लीजिए हम उसको दिए हैं स्पूल मूवमेंट के लिए 50%, हम उसको ऑपरेट करने के लिए उसको हम कमांड दिए हैं 50% स्पूल मूवमेंट के लिए। तो जो इनपुट हमारा सिग्नल जाएगा वह आउटपुट सिग्नल चला गया। इनपुट आउटपुट सिग्नल से हमारा एम्पलीफायर एम्पलीफाई हुआ और वो हमारा यह इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक वाल्व में गया। और वहाँ पे हमारा सिग्नल के हिसाब से हमारा जो जो प्रोपोर्शनल सोलोनाइट लगा हुआ है, प्रोपोर्शनल सोलेनोइड लगा हुआ, उससे हमारा उसी के हिसाब से प्रोपोर्शनल वे में हमारा स्पूल का मूवमेंट होगा। स्पूल का मूवमेंट में स्पूल के एंड में हमारा क्या, इसी एंड में एक हमारा एलवीडीटी लगा रहता है, जो कि हमारा जो स्पूल का जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है वह उसको मेज़र करता है। और तो वह मेज़र करके हमारा वह फीडबैक सिग्नल के तौर पे वह कंपैरेटर को देता है। तो मान लीजिए ये 50% के लिए हमारा ऑपरेट करने के लिए जो स्पूल का मूवमेंट के लिए यह 50% का कमांड दिया, तो यह यहाँ हमारा एलवीडीटी उसको मेज़र करेगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और वह फीडबैक के तौर में उसको कंपैरेटर को देगा। और कंपैरेटर क्या करेगा, हमारा इनपुट सिग्नल और फीडबैक सिग्नल को वह कंपेयर करेगा। अगर वह ज़्यादा है तो क्या करेगा, उसको कम करने के लिए आउटपुट सिग्नल जनरेट करेगा। और मान लीजिए वाल्व मेरा कम ऑपरेट हुआ है तो क्या करेगा, वह ज़्यादा होने के लिए आउटपुट सिग्नल जनरेट करेगा। तो यह क्या होता है, प्रोपोर्शनल और सर्वो में हम जो फीडबैक सिग्नल हमारा क्या होता है, हम यहाँ वाल्व से लेते हैं। वहीं हमारा जो सर्वो वाल्व है, वो जो फीडबैक सिग्नल है उसको हम क्या करते हैं, एक्चुएटर से लेते हैं। एक्चुएटर से लेते हैं। तो यही हमारा यह बेसिक चीज़ है जो कि हम आपको बताना चाहते हैं। और ये बहुत ही इसी प्रिंसिपल पे हमारा जो प्रोपोर्शनल वाल्व काम करता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।